हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आज का जो सेशन है हमारा ना बहुत ही खास होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनका हमेशा ये डाउट रहता है, सर यूपीएसआई में जीएस का क्या वेटेज रहता है, इसकी हम तैयारी कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज कितना ज्यादा रहता है। तो आज हम 2021 के पेपर को आधार मानकर ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, और साथ में हम अपने एग्जाम में 400 में से 320, 330, 340 मैक्सिमम नंबर कैसे गेन कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ थी 320 के आसपास गई थी, हमें इस बार कम से कम 340 नंबर लेके आना पड़ेगा, तभी हमारा सिलेक्शन होगा, वरना थोड़ा मुश्किल होगी बातें। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 2000 पहले 21 का पेपर का एनालिसिस करते हैं। देखो, जो यूपीएसआई 2021 का पेपर हुआ था ना, उसमें टोटल जो पोस्ट है वो थे 9534। कितने पोस्ट थे? 9534। ठीक है, कब हुआ था ये? 12 नवंबर से स्टार्ट हुआ था 2021 में, और 2 दिसंबर तक चला था। और हर दिन 3 शिफ्ट हुआ था। जो पेपर था एक दिन में 3 शिफ्ट, मतलब 3 बार पेपर हुआ था 3 शिफ्टों में। तो टोटल चला कितने दिन? 18 दिन। 3 शिफ्ट मतलब 54 शिफ्ट टोटल पेपर हुए थे। मैंने क्या बोला, जो 2021 का जो पेपर था यूपीएसआई वाला, वो टोटल 95 34 पद थे उसमें, मतलब 9534 पोस्ट थे। 18 दिन तक पेपर चला था, और हर दिन 3 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। ठीक है, मतलब टोटल 54 शिफ्ट हुए थे। अब हम बात करते हैं कि जीएस के हमारे कितने प्रश्न आते हैं यूपीएसआई में। अब तक जो देखा गया है, यूपीएसआई जीएस में टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितने? 40। 40 में पॉलिटी का जो सीआरपीसी और आईपीसी जो पहले होता था, ये अभी तो है बीएनएसएस और बीएनएस, इससे 8 प्रश्न। और अभी जो जो अन्य जीएस के जो हैं, जो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि से 16 प्रश्न, टोटल मिलाकर 40 प्रश्न हो गए। अगर जीएस में मैं बात करूं सबसे ज्यादा कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, भैया पॉलिटी से। सीधे 16 क्वेश्चन इससे आता है, 8 क्वेश्चन आपके बी एन एस एस बी एन एस से आता है। ठीक है, और बात करते हैं मतलब मूल विधि से। और अगर जीएस के और जो जितने सब्जेक्ट हैं उनको मिलाकर देखा जाए, इन दोनों को छोड़कर, तो 16 क्वेश्चन वहां से आते हैं। मतलब कि इकोनॉमिक्स से 1 2 आ गए, हिस्ट्री से 2 3 आ गए, साइंस से 2 3 आ गए, करंट अफेयर से 1 2 आ गए। इस हिसाब से इनका ऐसे वेटेज रहता है। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका? पॉलिटी का, मूल विधि का, 24 क्वेश्चन। आई बात समझ में? अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो कितने हो गए? 24 क्वेश्चन। और अगर आपको अच्छा नंबर गेन करना है तो आपको इस पार्ट से, एक पॉलिटी से, एक मूल विधि से, तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ने हैं। मतलब अगर 24 क्वेश्चन है तो आपका कम से कम 20 क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्योंकि जो तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, लगभग ये एवरेज माना जाता है कि हर किसी का 20 से 21 क्वेश्चन तो सही होते ही होते हैं। अगर आप यहां पे स्कोर कम प्राप्त किए तो आगे चल के आपको कठिनाई होगी। आई बात आपको समझ में? आगे चलूं, थोड़ा और डिटेल में इसके एनालिसिस करते हैं। मैं बात करूं और अदर सब्जेक्ट का क्या रहता है। टोटल 160 क्वेश्चन आते हैं, 400 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 2.5 नंबर का होता है। अगर मैं जीएस की बात करूं, केवल जीएस जीएस की, तो 40 प्रश्न आते हैं, जिसमें मैंने बताया 16 16 और 8 का रेशियो होता है। अब मैथ की बात करूं तो 40 मैथ से आते हैं, 40 हिंदी से आती है, और 40 रीजनिंग से आती है। कुल मिला के आपके 160 प्रश्न होते हैं, जो टोटल 400 नंबर के होते हैं। ठीक है, यहां तक बात आपको क्लियर है? आगे चलूं? ठीक है, अब देखो, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज की बात करूं कि कौन सा सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, जो अब तक शिफ्ट के हिसाब से देखा गया है। हिस्ट्री, हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, भूगोल के 3 से 4, अर्थशास्त्र के 4 से 5। देखना, मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस से 1 प्रश्न, उत्तर प्रदेश स्पेशल से 1, इको सिस्टम से 1, करंट अफेयर से 1, और कंप्यूटर, सोशल साइंस और साइबर क्राइम से 1 क्वेश्चन आते हैं। अब मैं बात करूं हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा कहां से पोर्शन से पूछे जाते हैं। देखो, हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा अगर आपको तैयार करने वाला कोई सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान देना। वहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, और वहीं से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो आप इसमें क्या पढ़ोगे? मॉडर्न हिस्ट्री। अगर मैं भूगोल की बात करूं, देखो, भूगोल में कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले कृषि से, कृषि। दूसरा जलवायु, और तीसरा आता है इन्वायरमेंट से, मतलब पर्यावरण से, पर्यावरण। ठीक है,
ध्यान से समझो मैंने क्या बोला। अगर इतिहास की बात होगी तो इतिहास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। और अगर भूगोल की बात होगी, भूगोल में कृषि विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं, जलवायु विज्ञान से आते हैं, और पर्यावरण से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आपको भूगोल में सब ज्यादा ध्यान की नीड देने की नीड है तो आप किस पर ध्यान देखो, एक कृषि पर, और एक जलवायु पर, एक पर्यावरण पर। ये मोटे मोटे टॉपिक्स है, मतलब इनको तो आपको पढ़ के जाना है। इसके साथ में अगर आप और अदर अच्छे से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप इस एग्जाम को हल्के में मत लेना, ये एग्जाम बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसका वेट बच्चे कई सालों से कर रहे थे। 2021 के बाद 2025 में ये वैकेंसी आई है। सोच लो 4 साल से बच्चे भूखे बैठे हैं केवल इस एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो आपको नॉर्मल आने ही चाहिए। फिजिक्स का मतलब जैसे न्यूटन का नियम क्या है, न्यूटन के कितने नियम है, गति के कितने नियम है, केमिस्ट्री में कि ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी, ये सारी चीजें तो आपको पता, प्रतीक सबके पता होने ही चाहिए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो मेन वेटेज होता है वो बायोलॉजी का होता है। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, सेल मतलब कोशिकाएं से ले लो, इसके बाद कहां से, पाचन तंत्र से, और तीसरा रोग से, डिजीज। ये 3 ऐसे इसमें टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। मैंने क्या बोला, कहां कहां से, सबसे पहला क्या होगा, रोग से, डिजीज, दूसरा पाचन तंत्र से, पाचन तंत्र से, तीसरा विटामिन से, चौथा सेल। देख लो, ये बायोलॉजी के हैं। बायोलॉजी में कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोग, पाचन तंत्र, विटामिन, और इसके बाद कौन सा, सेल। ये 4 ऐसे टॉपिक है जहां बायोलॉजी से क्वेश्चन आने फिक्स है, आने ही आने हैं, ठीक है। इसके बाद बात करूं मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से, तो भैया नेग्लेक्ट रहता है, इतने भी नहीं आते हैं, पर हाँ एक आध प्रश्न आता है। आपको उत्तर प्रदेश का इंट्रोडक्शन तो पता होना चाहिए। साथ में मेरी क्लासेस पैरेलल में चल रही हैं यूपी स्पेशल की, जो आपको यूपीएसआई, आरओ हर किसी के लिए उसमें कवर है, चीजें बहुत डिटेल से मैं करा रहा हूं। चाहे तो आप मेरी वहां से क्लासेस देखकर ही अपना वहां से क्लियर कर सकते हो। जैसे इसमें ये पूछ लिया उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी शुरू से ही लखनऊ रही है क्या, और आगरा कब बनी थी, या फिर लखनऊ कब बनी थी, प्रयागराज कब बनी थी, सारी चीजें इसमें है, ठीक है। इसके बाद इकोसिस्टम से भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। करंट फेयर्स आपको ध्यान देने की नीड है। यहां पर अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो यूपी के बजट से पूछ लिया। बजट में क्या पूछेगा कि भैया मतलब रक्षा में कितने परसेंट का योगदान है, किस में परसेंटेज को बढ़ाया गया बजट में, किसके परसेंटेज को घटाया गया बजट में, और वर्तमान में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो सरकार की स्कीमें चल रही हैं, ये सब करंट फेयर्स में ये सब कवर होते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। आई बात आपको समझ में। अब मैं बात करूं कंप्यूटर में, देखो कंप्यूटर, सोशल साइट्स और साइबर क्राइम से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है 3 या 4 भी हो सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। पर अगर कंप्यूटर की बात आई तो आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, बिट तथा बाइट में अंतर क्या है, एमएस डॉस का क्या मतलब है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अंतर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी। कम सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है। आपको ऐसे छाटने के लिए ऑप्शन में दे देगा कि 3-4 ऐसे माउस देगा, कीबोर्ड दे देगा, इसके बाद एक एडोब सॉफ्ट करके ऐसे फाइल का नाम दे देगा, इसमें पूछेगा इसमें कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है। ये चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। रैम रोम में अंतर क्या होता है, एक बिट में कितने बाइट है, एक बाइट में कितने बिट, ये सारी चीजें, एक जीबी में कितने एमबी होती है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। साइबर क्राइम मतलब सरकार का जो क्राइम को लेकर जो पहल है, जो स्कीम है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक आपको बात क्लियर है, फिर से देख लो। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादा ध्यान देना है। भूगोल की बात करूं तो कृषि विज्ञान, जलवायु विज्ञान, पर्यावरण पे आपको ध्यान देना है, जैसे मौसम वगैरह, ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं साइंस की बात करूं, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री का बेसिक तो लॉ आपको पता होना चाहिए, साथ में बायोलॉजी में रोग, पाचन तंत्र, ये सारी विटामिन और सेल, ये सब सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं हट जाता हूं, एक बार देख लो अच्छे से। आगे चलूं, आ जाओ। अब मैं बात करता हूं, ये पता है क्या है, ये है कि 2021 में यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था, टोटल 54 शिफ्टों में, उन टोटल शिफ्टों में मिला करके ये बताया गया है कि किसमें सबसे ज्यादा क्या प्रश्न पूछे गए थे, किस सब्जेक्ट से 54 शिफ्टों में मिलाकर कितने प्रश्न बने हैं। अगर मैं बात करूं इतिहास की, इतिहास में कितने प्रश्न आए हैं, 175 से 185 प्रश्न। देखना आपका कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक है इतिहास। इसके बाद अगर भूगोल की बात करूं मैं, 190 से लेकर 200 प्रश्न के बीच में आए हैं 54 शिफ्टों में।
ये भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक तो आपको छोड़ना ही नहीं, इकोनॉमी आपको बेसिक तो सारी चीजें पता होनी ही चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन ठीक ठाक बनते हैं, तो आपको ये स्किप नहीं करना है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीएस में, इकोनॉमिक्स। उसके बाद साइंस की बात है, तो साइंस में 54 शिफ्टों में मिलाकर के 70 से 75 क्वेश्चन आए हैं, तो आप ये मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन बड़े मुश्किल से आए हैं हर शिफ्टों में। ठीक है। उत्तर प्रदेश जीके का भी ये 1 से 2 क्वेश्चन, इकोलॉजी का भी यही सीन है। मतलब आप मिलाकर ये देख सकते हो सारे में सबका वेटेज 1 या 2 क्वेश्चन का है, लेकिन जो सबसे मेन वेटेज है ये 3, 1, 4। मतलब आप यहां तक देख सकते हो कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तो आपको छोड़ना ही नहीं है, इससे हर साल ठीक ठाक प्रश्न आते हैं। इकोनॉमिक्स आप पूरा बेसिक आपको पता होना चाहिए, इतिहास भी आपको पता होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री पे आप ज्यादा फोकस करना। उसके बाद बात आती है भूगोल की। भूगोल को आपको बेसिक जलवायु, कृषि, मौसम, परिस्थिति, इन्वायरमेंट, ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको अच्छे से इस पे आपको कवर करना होगा इन चीजों को लेकर के, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये तो बात रही यहां तक कंप्लीट जीएस की। अब मैं बात करता हूँ कंप्लीट पॉलिटी जो मैं पढ़ाता हूँ, पॉलिटी, क्योंकि आपका पॉलिटी जो सब्जेक्ट है ना, उससे अकेले 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारे मिलाकर 16 आएंगे। वो अकेले अकेले आपका 16 नंबर वो कवर करेगा, 16 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर कवर करेगा। ठीक है। अब आइए हम टॉपिक वाइज उसमें देखते हैं सिलेबस के अंदर कि सिलेबस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। ठीक है। ये जो मैंने आपको अभी बताया शिफ्ट को लेकर के कि भैया टोटल 54 शिफ्ट हुए थे, जीएस से 16 प्रश्न, टोटल 864 क्वेश्चन आए थे हर शिफ्ट को मिलाकर के। ठीक है। अब मैं बात करता हूं पॉलिटी को। देखो पॉलिटी को सिलेबस वाइज मैंने बहुत अलग तरीके से बनाया हुआ है कि कौन सा प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, कि कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, कहां से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया है। ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं शासन व्यवस्था संघ की, संघ में अगर बात करूं मैं प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से, मंत्रि परिषद से, तो 40 से 42 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट से, तो यहाँ 50, 55, 60 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल शिफ्टों में। मतलब 54 शिफ्टों की यहाँ पे बात हो रही है। ये मत सोचना कि सर एक मतलब शिफ्ट की बात करो, नहीं, 54 शिफ्टों में आपके टोटल मिलाकर इतने प्रश्न देखे गए थे। अगर राष्ट्रपति से बात करूं मैं 60 से 65 क्वेश्चन देखे गए थे। अगर मैं बात करूं उपराष्ट्रपति के, तो 50 से 55 क्वेश्चन देखे गए थे। और अगर मैं बात करूं महान्यायवादी, महान्यायवादी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब ये ध्यान देते रहना कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर आपको सीधे पता चल जाएगा कि महान्यायवादी से 30 से 33 क्वेश्चन आते हैं 54 शिफ्टों पे। मतलब ये मान के चलो किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया, किसी में नहीं पूछा। यहां तक क्लियर है आपको। अब बात करूं सर्वोच्च न्यायालय। देखो सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट से कितना, 40 से 42 क्वेश्चन। लेकिन जो सीएजी है, महालेखा परीक्षक, उससे कितने बनते हैं, 15 से 17 क्वेश्चन। मतलब मान लो 3 शिफ्टों में कभी एक बार पूछ भी लिया या नहीं पूछा। तो आपको ये चीजें समझ आ रही हैं अच्छे से, कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं संविधान सभा से, संविधान सभा भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां भी हर बार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, मतलब 55 से 60 क्वेश्चन यहां से आए हैं। संविधान के स्रोत से भी 50 क्वेश्चन आए हुए हैं। अनुसूचियां, जो टोटल 12 अनुसूचियां, उनसे भी 30 से 35 क्वेश्चन बनी जाते हैं। अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी, जो अभी मैं पीआईक्यू का सीरीज लेके आया हुआ हूं, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया हुआ है अनुसूची के बारे में, कहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ में क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो साथ में अगर जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं पता है, यहां से जाकर के अब मेरे पीआईक्यू के लिस्ट में जाकर दे सकते हो। मैंने A to Z टॉपिक वाइज कराया हुआ है, और अभी भी वो चली रही है। अभी 2 लेक्चर हो गए हैं, अब तीसरा आर्टिकल में अपलोड हो जाएगा। और साथ में यूपी जीके की सीरीज, और साथ में हिस्ट्री का तुषार सर वो करा रहे हैं। कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है, एक एक चीज के ऊपर, और साथ में क्या आ सकते हैं क्वेश्चन, और साथ में मॉक भी कराने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है। अब हम बात करते हैं संवैधानिक विकास की, जिसमें 40 से 42 क्वेश्चन आते हैं। अब संवैधानिक विकास का मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1781 का संशोधन एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट से लेकर के चार्टर एक्ट, सारी चीजें इसमें मिला करके 40 से 42 क्वेश्चन इससे भी पूछे गए हैं टोटल शिफ्टों में। हमने पेपर 2021 को आधार माना हुआ है। हालांकि 2021 का जो पेपर था और की तुलना में सरल था, लेकिन जीएस उसका भैया सरल नहीं था, वो भी इजी टू हार्ड था ही। ठीक है। और सबसे हार्ड 2017 का पेपर था। ठीक है। तो आपको तैयार रहना है, पेपर का मोड कुछ भी हो, आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अच्छे से पढ़ के जाओ, अच्छे से कवर करके आओ। ठीक है। अब बात करते हैं संवैधानिक उपखंड की। इसमें प्रश्नों की अगर विषय की बात करूं, यूनियन स्टेट की बात करूं, 40 क्वेश्चन आते हैं, मतलब भाग 1 से।
भाग 2 से नागरिकता की बात करूं तो 50 से 52 क्वेश्चन नागरिकता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार से सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीति दे सकता है, भाग 3 भाग 4 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये सीधे देख सकते हो कि 70 से 75 क्वेश्चन और 70 से 77 क्वेश्चन के आसपास में ये आपका भाग 3 और भाग 4 से पूछे गए हैं। भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य से भी 50 से 52 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपको अब शायद टॉपिक से समझ आ रहा होगा कौन सा टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसके बाद में बात करूं राज्य शासन की। राज्य शासन में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया तो भैया वो गवर्नर से पूछा गया है, 50 से 52 क्वेश्चन यहां से आए हैं। इसके बाद राज्य विधानसभा से जो 45 क्वेश्चन आए हुए हैं टोटल शिफ्टों में, और राज्य विधान परिषद की बात करूं तो 30 से 35 क्वेश्चन आए हुए हैं। सीधे आप चीजें देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। शायद आपको यहां से क्लियर हो रहा होगा कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस हिसाब से हमें तैयारी करने की नीड है, कि एक एक सब्जेक्ट के अंदर का जो चैप्टर के अंदर जो टॉपिक होता है कितने गहन से पढ़ने की भी नीड है। तो ये मत हवा में मत लेना कि बहुत आसान है, इजी पेपर है, अभी निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कौन से ऐसे एक्ट में पहली बार केंद्रीकरण की शुरुआत हुई, तो आपको सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। केंद्रीकरण की पहली बार अगर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखूं, वहां से ही पहली बार केंद्रीकरण का स्थापना स्टार्ट होती है। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? केंद्रीकरण सबसे मैक्स कहां पे गया? 1833 का, जब पूरे भारत के जनरल गवर्नर बना दिया गया। आई बात समझ में? ऐसे आपको पढ़ने की नीड है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब देखो, अगर मैं बात करूं पंचायती राज व्यवस्था की, जो 73 एंड 74 जो अमेंडमेंट देखने को मिलता है, वहां से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन ग्राम पंचायत से पूछा गया है। 73 अमेंडमेंट 25 से 26 क्वेश्चन, नगर पंचायत से उससे कम 20 से 22 क्वेश्चन, सहकारी समितियों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 18 से 20, एसटी एससी एरिया से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 20 से 25। केंद्र राज्य संबंध, ये इंपॉर्टेंट है भैया, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आर्टिकल 245 से 255 के बीच में है, जिसमें हम विधायी संबंध देखेंगे, आपका वित्तीय संबंध देखेंगे, ठीक है, कार्यकारी संबंध देखेंगे। ये रहा 30 से 32 क्वेश्चन। उसके बाद वित्त एवं संपत्ति के उपबंध में आते हैं, जिसमें 28 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी, इससे कम क्वेश्चन। और राज्य सरकार मतलब केंद्र के बीच जो अधीन सेवाएं हैं, मतलब यूपीएससी हो गया और स्टेट पीसीएस हो गया, एसपीएससी, ठीक है, उसके अंतर्गत में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम राजभाषा से। अगर चुनाव आयोग की मैं बात करूं, चुनाव आयोग से भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे गए हैं, 45 से 47 क्वेश्चन। राजभाषा से क्वेश्चन हमेशा ज्यादा पूछे जाते हैं, 52 से 55 क्वेश्चन राजभाषा से पूछे गए हैं। वित्त आयोग से भी आपके 50 से 55 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, वित्त आयोग से। बात करूं कि यूपीएससी से, यूपीएससी से भैया 40 से 42 क्वेश्चन आए हुए हैं। लोकपाल से भी 18 से 20 क्वेश्चन आ रखे हैं आपके। और अल्पसंख्यक आयोग से अगर बात करूं तो 35 से 36 क्वेश्चन, एसटी एससी कमीशन से 40 से 42 क्वेश्चन, ओबीसी कमीशन से 45 से 50 क्वेश्चन, और मानवाधिकार आयोग से 30 से 32 क्वेश्चन आ रखे हैं। यहां तक आपको बात क्लियर है? आपको टॉपिक वाइज सीधे समझ में आ रहा होगा कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परेशान नहीं हो, नोट करने की नीड नहीं है, मैं आपको इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक में ही है, इसी में मैं मेंशन कर दूंगा, आप वहां पे जाके मेरे को मैसेज करना, आपको तुरंत वहां से इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चीजें आपको समझ आई कि कहां से क्या गहन अध्ययन करने की नीड है, कैसे आपको तैयारी करने की नीड है, जीएस को कैसे पढ़ना है। जीएस के लिए परेशान नहीं होना है, जैसे मैंने बताया कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसमें आ सकता है, वो चीजें पे ज्यादा फोकस करना। साथ में मैं ये नहीं कहता और सारे टॉपिक को छोड़ दो, उसको भी अच्छे से पढ़ाई करो, पर ये टॉपिक तो आपको रटे होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं मूल विधि का, मूल विधि में आपको एक्ट पता होना चाहिए, एक्ट का परिभाषा पता होना चाहिए, और किसी भी एक्ट या धारा के अंदर उसके जाने के बाद उसके जुर्माना क्या है, ये चीजें तो परिभाषा आपको पता होनी ही चाहिए। किसी धारा के अंदर कितने एक्ट है, ये चीजें आपको याद होनी ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपकी जीएस की जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो ऐसे ही रहेगी, तभी आप 320 से प्लस स्कोर कर सकते हो, अदरवाइज आप 300 के पहले ही लटक जाओगे। तो अच्छे से पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक, बाकी मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में। थैंक यू।